नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। मुंबई के इतिहास में पहली बार भाजपा का मेयर हो सकता है। बीएमसी चुनाव रिजल्ट में भाजपा गठबंधन को कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर बढ़त हासिल है, जिसमें से भाजपा 90, शिवसेना शिंदे 28 सीटों पर आगे चल रही है। आजादी के बाद 77 सालों से मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस और शिवसेना का ही कब्जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्र सरकार सालों से चले आ रहे वीआईपी कल्चर को खत्म करने जा रही है। परेड देखने के लिए आए मेहमानों की कुर्सियों पर अब वीआईवीपी, वीआईपी और डिग्निटी नहीं लिखा होगा। इसकी जगह नदियों के नामों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए गैलरी का नाम संगीत वाद्य यंत्रों के नाम पर रखा है। केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने दो बड़े कानूनों शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा यह मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। कार्यक्रम में साधु संत भी शामिल हुए। पिछले महीने दुर्गा मंदिर की नींव रखी थी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोकी, हाईवे जाम किया। झारखंड में प्रवासी मजदूर की मौत पर हंगामा, महिला पत्रकार को पीटा। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जिसकी संख्या आज 2 लाख से ज्यादा है। इन स्टार्टअप के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 24 लोगों की मौत के बाद हालात का जायजा लेने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान इंदौर में कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को प्रशासन से अनुमति नहीं मिल पाई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस। कोहरे के चलते यूपी में 24 गाड़ियां टकराईं, 1 मौत, 40 घायल। पंजाब में राष्ट्रपति का दौरा रद्द। हर की पैड़ी पर अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र के पोस्टर। हिंदू संगठन बोला गैर हिंदू सरकारी अधिकारियों पत्रकारों की एंट्री बैन हो। 1916 के एक्ट का हवाला। यूपी के नगीना सांसद चंद्रशेखर के करीबी की ड्रग फैक्ट्री पर छापा। रतलाम में 10 किलो एमडी, बंदूक, 91 कारतूस, 2 मोर, चंदन की लकड़ियां मिली। विधानसभा चुनाव लड़ चुका है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जोधपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य गज सिंह ने अपनी यादें और सबके पसंदीदा बापजी बनने का सफर शेयर करते हुए कहा कि राजा की कोई जाति नहीं होती। मैंने इंदिरा को भी देखा, लेकिन मुझे अपना काम खुद करना और लोगों की सेवा करना बेहतर लगा। दिल्ली की हवा जहरीली हुई। सड़क बनाने पर रोक, ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग और तोड़फोड़ भी नहीं कर सकेंगे। GRAP 3 की पाबंदियां फिर लागू। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर चल रहे तोड़फोड़ पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी योगी की सरकार काशी की विरासत और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धरोहर को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को बातचीत की। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने नेतन्याहू से कहा कि वे ईरान से सुलह करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि रूस इसके लिए मध्यस्थता करने को तैयार है। नीदरलैंड से मां को ढूंढने भारत आए मेयर। कहा, कर्ण को कुंती से मिलने का अधिकार। 41 साल पहले मां ने शेल्टर होम में छोड़ा था। फाल्गुन का जन्म 10 फरवरी 1985 में हुआ। उनकी मां उन्हें नागपुर के मातृ सेवा संघ नाम के एक शेल्टर होम में छोड़ गई थीं।